दोस्तों कहते हैं कि इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और इज्जत इंसान को तब मिलती है जब लोगों के बीच उसकी कोई वैल्यू होती है। और वैल्यू तब होती है जब वो इंसान एक सफल इंसान हो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। आज के समय में सीधे इंसान की वैल्यू तो है ही नहीं, लेकिन एक सफल और पैसे वाले की वैल्यू जरूर है। हम में से ज़्यादातर लोग किसी एक दूसरे पर्सन के लिए उसके पीछे पीछे घूमने और उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने में ही आधी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि फिर भी हमें वहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिलती। और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होता है। फिर हमारे पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचता और फिर बची कुछ ज़िंदगी हम घुट घुट कर जीने लगते हैं। लेकिन अब जो हो गया उस समय को तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं और अपनी लाइफ में एक वैल्यू बना सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया उसके बाद तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब सफलता अपने पास होती है तो वहाँ पर वैल्यू को आना ही पड़ता है। अगर आपने लोगों के बीच एक अच्छी वैल्यू बना रखी है तो लोग आपको सुनना और तारीफ करना पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। बिना वैल्यू और बिना इज्जत की इस दुनिया में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कहीं भी मौजूद रहो या ना रहो, आपकी प्रतिष्ठा लोगों के बीच हमेशा बनी रहती है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आपकी वैल्यू और आपकी रेपुटेशन आती है। आपकी रेपुटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अगला आपके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए अपनी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों के बीच अपना दबदबा कायम रखो। तो चलो शुरू करते हैं वे 5 पॉइंट जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, बहस के वक्त खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। मान लो आप किसी से लगातार बहस पर बहस किए जा रहे हैं और सामने वाला शांत बैठकर मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसे आपकी बहस और बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब देखकर उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा होगा और गुस्से में आप वो सब बोल दोगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। गुस्से में इंसान सोचने की पावर को खो देता है और बाद में बोले हुए शब्दों पर शर्मिंदा होता है। यही गलती बहुत से लोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है बहस हो ये जंग का मैदान, जो पहले अपना आपा खोता है नुकसान सबसे ज्यादा उसी को झेलना पड़ता है। एक समझदार इंसान जब बेवकूफ़ इंसान से बहस करता है तब बहस शुरू होते ही वहाँ 2 बेवकूफ़ हो चुके होते हैं। इसलिए बहस मत करो, साबित करो, बातों से मत जीतो, साबित करके कुछ करके जीतो। इसलिए खुद को कूल और शांत रखो। जितना आप शांत रहोगे आपको सोचने का समय उतना ही ज़्यादा मिलेगा और आपके सोचकर बोले जाने वाले शब्द सामने वाले को उलझन में डाल देंगे। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना और नए लोगों को कनेक्शन बनाना आना चाहिए। अपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी उनकी बात करने की कला से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें देखकर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसी क्या बात है इसमें, जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। उसकी कही हुई एक एक बात लोग सुनते भी हैं और उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो। पॉइंट नंबर 3, अपनी एक अलग पहचान बनाओ और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ दो। जैसे किसी भी चीज़ की जानकारी, बिजनेस या आइडियाज़ के बारे में बात करो और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सोल्व करने के तरीके बताओ। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। लोगों को आप अपने ऊपर निर्भर कर दो, क्योंकि आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसके बाद लोग अपनी औकात दिखाने लग जाते हैं या फिर भूल जाते हैं। ऐसे में हमेशा अपने पास एक ऐसी चीज़ रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती हो, या भविष्य में एक चीज़ ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, जिससे वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ कभी बुरा ना कर पाए। इससे आपकी इज्जत और वैल्यू दोनों लोगों की नज़रों में बनी रहेगी। लोग हमेशा आपको खोने से डरेंगे। पॉइंट नंबर 4, ज़बरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो। ज़बरदस्ती की सलाह कभी किसी को मत दो, बिना किसी को सलाह मांगे। अगर आप सलाह दोगे तो आपकी सलाह, आपका ज्ञान, आपकी कही हुई बातों को वैल्यू सामने वाले की नज़रों में एक बेकार पड़े कचरे की तरह होगी। जब कोई सलाह मांगे तभी सलाह दो, वरना मत दो। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज़्यादा बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस करोगे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी चीज़ कम होती है उसी चीज़ की वैल्यू होती है और ज़्यादा बोलने से फंसने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 5, कहीं पर ज़्यादा देर रुककर अपनी रेपुटेशन मत गिराओ। सपना पूरा करने वाले इंसान लोगों में हमेशा कम रहते हैं। वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहने की कोशिश करो। जितना आप अपने काम में व्यस्त रहोगे और लोगों के सामने कम आओगे, लोगों के नज़र में आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जैसे जिस चीज़ की सप्लाई जितना कम होती है उस चीज़ की डिमांड और वैल्यू लोगों के नज़र में उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए कम से कम सप्लाई होकर अपनी डिमांड और वैल्यू बनाना सीखो। दोस्तों ये वे 5 पॉइंट थे जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो दुनिया में बहुत आगे तक जाओगे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपने आप में और किसी दूसरे में एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करो। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।